नमस्कार दोस्तों, अभी मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार सहित केंद्र और अन्य राज्यों की सरकार के मुख्यमंत्रियों और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अरुण मिश्रा ने कटघरे में खड़ा किया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा, राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय मुफ्त रेवड़ियां बांटकर वोट खरीद रही हैं। इससे राज्यों को वहां टैक्स दे रही जनता को आर्थिक नुकसान हो रहा है। सरकार रेवड़ी बांटने के लिए टैक्स पर टैक्स लगा रही है, कर्ज पर कर्ज ले रही है, जिससे राज्यों के हालात खस्ता होते जा रहे हैं। पर सत्ता के लिए सत्ताधारी केंद्र हो या प्रदेश, सभी लूट खसोट मचा रहे हैं और वोट बैंक बना रहे हैं। ये चलन पिछले 9 वर्षों से तो पूरे भारत में ही चल गया है। बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी दल ये कर रहे हैं। राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त उपहारों की घोषणा करते रहते हैं। इससे ईमानदार जनसेवक चुनने में भी परेशानियां आ रही हैं। इस पर शीघ्र अंकुश लगाया जाए। दोस्तों, पूर्व न्यायाधीश ने राजनीतिक दलों के द्वारा मुफ्त घोषणाओं के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाया कि इस पर न्याय करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर पहले से ही मामले पेंडिंग है। मोदी सरकार ने भी इस पर रोक की मांग की है। यह बात अलग है कि वह खुलकर रेवड़ी बांट रही है। अब समय आ गया है कि लंबित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले। दोस्तों, आपको बता दें, 1 साल से रेवड़ी बांटने को लेकर मामला पेंडिंग है और सुनवाई नहीं हुई, जबकि केंद्र की मोदी सरकार ने ही उठाया था। पर आज सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने यह मामला उठाकर नई बहस छेड़ दी है। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार, बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। कर्ज पर कर्ज लेकर रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। अब बीजेपी के तर्ज पर कांग्रेस भी चलने लगी है, जबकि ये चलन आप पार्टी ने शुरू किया था। आगामी चुनावों के पहले राजनीतिक दलों ने सत्ता में आने पर मुफ्त उपहारों की घोषणा कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा का कहना है कि चुनाव के समय रेवड़ी बांटने वाली सत्ताधारी पार्टियों के साथ राष्ट्रीय प्रादेशिक पार्टियों के खिलाफ 400 से ज्यादा शिकायतें रोक लगाने की अर्जी विचाराधीन है और अब इस पर विचार करना अति आवश्यक हो गया है। कहा जा रहा है कि संवैधानिक पदों पर बैठे खुले मंच पर प्रलोभन देना अपराध है, न्याय के लिए विचारणीय है, कोर्ट का अधिकार है। दोस्तों, आपको बता दें, एक समाचार पत्र के कार्यक्रम में बोलते हुए पूर्व जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि यह प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस पर गंभीर विचार विमर्श की आवश्यकता है कि किस चीज को हम आवश्यकता के तौर पर लाएंगे और किस चीज को मानेंगे कि यह प्रलोभन है। यही नहीं, उन्होंने कहा, इसे संवैधानिक नीति में, नीति निर्धारण में संविधान के अनुसार माना जाना चाहिए, क्योंकि संविधान में जो नीति निर्धारण के भाग में दिशा निर्देश हैं, उसके संबंध में अपनी घोषणा में डालना अनुचित नहीं होगा। परंतु अब यह प्रलोभन बनेगा। इसके संबंध में विशद विचार विमर्श के बाद ही कोई नीति निर्धारण किया जा सकता है। यही नहीं, उन्होंने कहा, मुफ्त उपहार में किस चीज को प्रलोभन में मानेंगे और किस चीज को सामाजिक आवश्यकता या मूलभूत आवश्यकता मानेंगे, इस पर विवेचना होना जरूरी है। संविधान में जो निर्देशित हैं, उसके बारे में तो अनुचित नहीं कहा जा सकता, परंतु कोर्ट को इस पर विचार करना ही पड़ेगा कि कहां उस सीमा का उल्लंघन हुआ है और कहां वो इसे प्रलोभन के तौर पर मानते हैं। ये न्यायिक विचार विमर्श का विषय है। दोस्तों, जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि कोर्ट विचार विमर्श करे कि कहां से प्रलोभन शुरू हुआ और कहां से संवैधानिक दिशा निर्देश हटाकर कार्य किया गया। प्रलोभन तो किसी प्रकार का चुनाव में नहीं दिया जा सकता। प्रत्येक आइटम पर विचार विमर्श होना चाहिए। राजनीतिक दल घोषणा करते हैं कि हम गरीबों का उत्थान करेंगे, गरीबी समाप्त करेंगे, वह योजनाएं लागू होती हैं। यह देखना होगा कि कहां पर हम लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करते हैं या उसकी रक्षा या मर्यादा का पालन करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अरुण मिश्रा ने राजनीतिक दलों की रेवड़ियां बांटकर मतदाताओं को लुभाने पर आपत्ति दर्ज की है, उस पर क्या सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेगा या मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बदलकर अपनी रेवड़ी बांटने की राजनीति को अधिकार बना देगी? दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर जरूर करें। अगली ताजा खबर लेकर हम जल्द आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।